नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज की यात्रा घर से विष्णुपुर यानी कि हावड़ा से विष्णुपुर, और जाते समय रास्ते में आरामबाग पड़ा। आरामबाग में ये मनोरम दृश्य, इसको मैंने शूट किया। रास्ते में कुछ और आगे बढ़ा तो जयपुर फॉरेस्ट पड़ा, और इस जयपुर फॉरेस्ट में ये जो कैनल है, इस कैनल में जो पानी आ रहा है, ये मुकुटमणिपुर के डैम से ये पानी छोड़ा जाता है, जो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए इरिगेशन का कार्य करता है। रास्ते में सुंदर जंगल, और जंगल के बीच में ये एक वाटर कैनल, और कैनल के दूसरे साइड में आपको दिखाऊं, यहाँ से पानी ये जा रहा है। पूरे तरीके से ये बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के काम आता है, सिंचाई के काम में आता है। आगे बढ़ने के क्रम में मैं चला गया बांकुड़ा के जयपुर के जंगलों में। घने जंगलों के बीच में ये विष्णुपुर से और तारकेश्वर का जो सिंगल लाइन ये ट्रैक दिख रहा है, इस पर एक ही ट्रेन है जो सुबह में जाती है और एक समय शाम को आती है। बस ऐसे ही एक ही ट्रेन इस पर चलती है। ये बिरसा मुंडा हॉल्ट घने जंगलों के बीच में, हाथियों का अक्सर भय, आतंक। एक्चुअल में इलाका उन्हीं लोगों का है, हम लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं। ये ट्रैक इधर विष्णुपुर और इसके अपोजिट में तारकेश्वर, और इस का पूरा व्यू आप लोगों को और दिखाऊं। बहुत ही मनोरम दृश्य। ये अक्टूबर का महीना, एक भाई साहब राइडर हैं जो कोलकाता से रांची की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपने बाइक को चला रहे हैं। कुछ अलग आगे बढ़ा ही था कि एक जैसे फॉरेस्ट पार करके आगे निकला विष्णुपुर की तरफ, रास्ते में एक वाटर रिजर्वर मिला, और ये एक तरीके से वाटर रिसोर्स के तौर पर इसको यूज किया जाता है। बहुत बड़ा एक लेक है, और इस लेक में जो ये वाटर है, इससे बांकुड़ा शहर को सप्लाई वगैरह दी जाती है, और थोड़े बहुत जो भी इसमें और पानी की जो सुख सुविधाएं हैं, उसे इरिगेशन, ये वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में है। वाटर जो डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलिए या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट बोलिए, उसके ये अधीन है। खूबसूरत है। अभी सर्दियां पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई हैं। जैसे सर्दियां पूरी तरीके से शुरू होंगी, इसमें नाना प्रकार के विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य। आप अगर जाएं तो इस लेक को जरूर घूमें। यहाँ पर बैठने के लिए, सैर सपाटे के लिए भी बना हुआ है। जो सामने ये दिख रहा है बांध जैसा, वहाँ पर बैठने के लिए भी है। छोटी मोटी दुकानें हैं। ये दूसरे तरफ का मंजर, कंस्ट्रक्शन के भी वर्क बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ पर रिसोर्ट और होटल्स बन रहे हैं। देखिए सामने जो दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई होटल वगैरह या लॉज जो भी हो सकता है। इस क्रम में संध्या हुई, और इस संध्या के समय निकल गए हम। वहाँ विष्णुपुर पहुँचने के बाद राजबाड़ी में, जहाँ के मल्ल राजा शासकों द्वारा उस प्राचीन समय से, यानी कि
16वीं से 18वीं शताब्दी से ये पूजा चलते आ रहा है, माँ की उपासना। और यहाँ पर जो ये पूजा पद्धति है ये थोड़े हमको अलग लगी। ये विष्णुपुर का जो इतिहास है यहाँ पर मैं आप लोगों को और आगे से दिखाऊं। यहाँ पर उस तरीके की कोई बड़ी दुर्गा की प्रतिमा नहीं है, माँ की कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ छोटी छोटी प्रतिमाएं बना करके और उनकी पूजा की जा रही है। जो ट्रेडिशन पहले से चलते आ रहा है उसी परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। और लोग भीड़ लगाए हुए हैं, बहुआयत में ये बैंड बाजे बज रहे हैं, छोटे बच्चे उस पर थिरक रहे हैं। बहुत आनंद का माहौल, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय। और ये देखिए, मैं इसको और आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ उस तरीके की कोई बड़ी प्रतिमा नहीं है जैसे और पंडालों में होती हैं। ये वहाँ के दर्शक दीर्घा श्रद्धालु जो भी आए हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। इस दौरान सुबह हुई, सुबह निकला मैं, सुबह सुबह ही वहाँ पर ये तोप जो मल्ल राजाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, युद्ध वगैरह में इसे प्रयोग किया जाता था। और ये खासियत है उस समय के जो बनी हुई लोहे की जो धातु है या लोहे से जो बना हुआ सामान है उसमें आज भी जंग नहीं लगता। ये उस समय की एक जो है विशिष्ट वस्तुकला आप कह सकते हैं इसे। किस तरीके से लोहे को पिघला करके इस बड़े से तोप को तैयार किया गया होगा। और इसे देखिए, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, जिसका देख रेख रख रखाव सब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसीलिए सारी चीज़ें बची हुई हैं, वरना कहाँ हम लोग इन सारी चीज़ों को तवज्जो देते हैं अपने पर्सनल ज़िंदगी में। यहाँ पर छिंदेश्वरी, एक मस्त छिंदेश्वरी मंदिर है। इनकी कहानी है कि ऐसे बहुत कम मंदिर ही भारत में हैं जिसमें देवी खुद अपने सर को अपने हाथ में लिए हुई हैं। और उनके, मैं अंदर जाने का तो अनुमति नहीं है फ़ोटो करने का, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, खून की धारा निकल रही है इनके गले से, और इनका हाथ खुद, इनका सिर इनके हाथ में है। आगे बढ़ने के क्रम में एक और विष्णुपुर के प्राचीन मंदिर, जिसे मध्यकालीन टेराकोटाकृत मंदिरों के आकार और शेप में बनाया गया है। ये देखिए, अंदर की तरफ चलूं और नज़दीक से इस कलाकृति और इस ऐतिहासिक वस्तुकला, जिसे बेशकीमती कहा जा सकता है, उसे मैं दिखाऊं। प्राचीन और मध्यकालीन टेराकोटाकृत ये मंदिर, यहाँ पर देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके देख रेख में है। जितनी भी यहाँ पर सर सफाई, गार्डनिंग वगैरह देख सकते हैं, सब उन्हीं की देन है। दूसरी तरफ एक और टेम्पल, सारे का स्ट्रक्चर एक ही समान है। और इसमें बड़ी जो बंगला स्थापत्य कला जो आज भी मंदिरों में दिखता है, उसी स्ट्रक्चर, उसी डिजाइन में इसे उकेरा गया है।
टेम्पल नंबर 3 है ये अपनी विशिष्ट कला वस्तु के लिए जाना जाता है। यह शहर, जिसे विष्णुपुर, जिला बांकुड़ा, राज्य पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यहाँ पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र या शहर से अधिक मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ हर 100 कदम पर एक आपको मंदिर मिल जाएंगे, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है विष्णुपुर, और इस राढ़ क्षेत्र की विशिष्ट ऐतिहासिक वास्तुकला के बेशकीमती मिसाल यहां देखने को मिल रहा है। मैं एक बार पुनः दोहराऊं, मल्ल राजाओं, शासकों के द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी में बसाया गया यह एक शहर, जिसे मल्ल शासकों के जो आदि गुरु या कुल देवता बोलो विष्णु के नाम पर इस शहर का नाम विष्णुपुर पर। ऊपर की कलाकृतियां, मंदिर के स्ट्रक्चर को दिखाऊं। इन मंदिरों की विशेषताएं हैं कि इनमें किसी प्रकार के सीमेंट का, किसी प्रकार के टीएमटी बार बोलिए, छड़ बोलिए, रड बोलिए, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये तटस्थ हैं, इन्हें हम इन रूपों में देख पा रहे हैं। यहाँ इस तरीके के सैकड़ों मंदिर हैं। आप यहाँ घूमने के लिए शीत समय में आ सकते हैं। ठहरने के लिए तमाम यहाँ पर लॉज और होटल्स अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें हैं। आपको घुमाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ, जैसे टोटो, जिसे इलेक्ट्रिक हम लोग गाड़ी कहते हैं, और ऑटो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। छोटा सा एक शहर है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। और ये जो वहाँ पर संरक्षित जो सूचना पट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कर है कि इस स्मारक को प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थान और अवशेष अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके उसको आप आराम से इन सारे डिटेल्स को ले सकते हैं। यहाँ पर एक मैप है जो विष्णुपुर शहर का पूरा मानचित्र है। इस मानचित्र को भी देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कैसे जाना है, क्या करना है। दूसरे मंदिर में प्रवेश किया, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन ये मंदिर दूसरी जगह पर है। इस तरीके के करीब करीब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मंदिर मिलेगा। हर 100 मीटर बोलो, 100 कदम बोलो, आपको उस तरीके का टेम्पल मिलेगा। यहाँ पर भी सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ये राधा गोविंद मंदिर है। कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित हैं। इस मंदिर को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2351 दिनांक 1914 के माध्यम से इसे राष्ट्रीय संपत्ति बोलिए या राष्ट्रीय धरोहर बोलिए, इसे घोषित किया गया 2014 में। ये एक छोटा टेम्पल
ये एक बड़ा टेम्पल। और ऐसा माना जाता है कि पहले छोटे टेम्पल को डिजाइन किया जाता था और फिर उसी डिजाइन को बड़े टेम्पल के रूप में फिर बनाया जाता था, उसी स्ट्रक्चर को देख करके बनाया जाता था। मंदिरों के अंदर किसी प्रकार की देवी की मूर्ति नहीं है। पूजे पाठ होते हैं कि नहीं होते हैं ये मैं कंफर्म नहीं हूं। कुछ मंदिरों में तो गेट है जिसमें ताले जड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पूरे तरीके से उनके दरवाजों को ब्लॉक कर दिया गया है, ईंट कंक्रीट के माध्यम से उन्हें बंद कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री है ये मुझे पता नहीं। रख रखाव काफी सुंदर है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गार्डनर की व्यवस्था है, मालिल है जो मंदिर की देख रेख, फूल पत्ती की कटाई छटाई, ये एक रंगमंच है, ये इसे नाट्य मंच भी आप बोल सकते हैं। यहाँ शिलालेख है, उस शिलालेख को मैं दिखाऊं। नाट्य मंच है, उस समय कल्चरल प्रोग्राम वगैरह फंक्शन इस पर हुआ होता होगा। ये एक यहाँ देखिए बैठने के लिए कितना सुंदर पेड़ के नीचे इस तरीके से पत्थर के ही बेंच बने हुए हैं और यहाँ से दो सुंदर मंदिरों का नज़ारा दिख रहा है। मंदिरों की ऊंचाई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से ये फूलों में पानी दे रहे हैं, पत्तियों में पानी दे रहे हैं। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई कर्मचारी हैं। आगे चले और इस छोटे से मंदिर के सेम पैटर्न पर ही ये बगल का जो बड़ा मंदिर है वो बना। इस छोटे से मंदिर को और नजदीक से देखा जाए बेशकीमती ये वास्तुकला, स्थापत्य कला का अद्भुत एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। इन मंदिरों की कलाकृतियाँ इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि उस समय जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं की कीमत आज हमारे जीवन में कितना है। सेम स्ट्रक्चर इस दूसरे मंदिर का और प्राय हर मंदिर के प्रांगण में या हर मंदिर के आसपास के एरिया में इस तरीके का तुलसी मंच, नाट्य मंच, प्रसाद मंच, ये भोग कक्ष,
ऐतिहासिक धरोहर, हेरिटेज, आगे बढ़ने के क्रम में ये एक छोटा सा, इसे उस समय के गेस्ट हाउस के रूप में जान सकते हैं। अलग अलग शिला लेखों से इनके बारे में जानकारियां मिल रही हैं। राधा माधव मंदिर, वीडियो को आप पॉज करके इसको जूम करके आप इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। जो मल्ल राजा थे उन लोगों ने ये बनवाया। आइए इसके शिलालेख पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नौबत खाना एक तरीके से इसे कह सकते हैं आप इबादत करने की जगह, जहाँ से भगवान की भजन, भगवान को याद किया जाए, वह नौबत खाना। यहाँ भी नाट्य मंच है, तुलसी मंच है, और भी ढेरों सारी यहाँ पर मंदिरों की भरमार। सारे मंदिर को कवर करना संभव नहीं है, उनके ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं है, वीडियो लंबा होगा। मंदिर प्रांगण से निकलते निकलते ये इसका मेन प्रवेश द्वार। अब इसी के क्रम में मैं पहुंच गया एरोड्रम या एयरपोर्ट कह सकते हैं। विष्णुपुर के घने जंगलों के बीच बना ये एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाइकर्स, जो लोग लॉन्ग रूट में गाड़ियाँ चलाते हैं या लंबी यात्राएं करते हैं गाड़ियों से, यहाँ पर आए हुए हैं लोग। इसका इतिहास थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी और जापान की कंपनी मिल करके इस एयरपोर्ट को बनाई। आज ये पूरा जंगल और बीच बीच में जो इसका रनवे है वहाँ पर वृक्ष हो गए हैं। एक तरीके से ये पूरे जंगलों के बीच है, घने जंगलों के बीच है। यहाँ पर कभी भी आए तो सेफ्टी के साथ आए, क्योंकि जंगली जानवरों के अटैक का डर रहता है। ये देखिए एक और ग्रुप जो यहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ है। इसी क्रम में मैं भी पहुँच गया यहाँ कि इन साल के जंगलों के बीच में ये एयरपोर्ट है। इसको मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था। यात्रा के ही क्रम में लौटते समय रास्ते में मनोहर धान के खेत रोकने के लिए मजबूर कर दिए। रुका, कैमरे से इसको अपने कैमरे में कैद किया। आप देख सकते हैं एक हाईवे और हाईवे के बगल में दोनों तरफ दूर दूर तक नजर जा रही है वहाँ खेत। इसी यात्रा के दौरान एक नदी पड़ी, वहाँ भी मन रुकने के लिए बेताब हुआ और मैं रुका। कुछ स्थानीय वहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं।
ये बच्चा इन मिट्टी और बालू से खेल रहा है। नदी में जब बाढ़ की स्थिति आती है तब ये पानी भर जाता है। यह है असली खिलौना, नेचुरल प्राकृतिक खिलौना, और ये इस नदी के ऊपर बना ये 2 ब्रिज। बड़ा ही मनोरम दृश्य। इन ब्रिज और नदी के मध्य मैं खड़ा और इन बालू के रेत पर खड़ा होकर के वीडियो को बनाना। ये छोटा बच्चा मछली के कांटे में कैसे चारा लगाया जाता है, इसे ये लगाते हुए देखिए, कांटे में चारा लगाते हुए बच्चा। मेरी तरफ देखा, देख करके मुस्कराया। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है, जो रेनी सीजन में ही इसमें पानी होता है, बाद बाकी दिनों में पानी बहुत कम होता है। अभी बारिश का मौसम बीता है और इस नदी में भी बाढ़ आई थी। बाढ़ आने का मतलब पानी का लेवल बढ़ जाना। ये छोटे छोटे ग्रामीण बच्चे जो यहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और नज़दीक ले चलूँ आप लोगों को और दिखाऊं ब्रिज के नीचे का मैकेनिज्म, किस तरीके से ये ब्रिज को बनाया गया। और ग्रामीण परिवेश में पले ये बच्चे जिन्हें किसी आर्टिफिशियल खिलौने की ज़रूरत नहीं है, वे सारे दिन प्रकृति के बने गोद में, प्रकृति की बने खिलौनों से ही खेलते हैं। न पैसा लगना है, न उसमें टूटने का डर, न फाटने का डर। स्थानीय लोग इस नदी में स्नान करते हैं। और करीब चला जाए और नज़दीक आप लोगों को ले चलूं, ये देखिए, जल क्रीड़ा करते हुए बच्चे नेचुरल खेल। अब इन्हें मोटापा क्यों होगा? नदी में पानी का जो स्तर है वो बहुत कम है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे लगभग नदी के बीच में दौड़ लगा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इन्हें किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी अभी नहीं होगी, नहीं फैट, नहीं चर्बी। कोई क्या कर सकता है? देखिए, आपके हमारे बच्चे कितने इस तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और प्रकृति की गोद में पलते बड़े हैं। बहुत ही उम्दा ब्रिज के नीचे दिखाऊं किस तरीके से ये पिलर्स जो यहाँ पर बनाए गए हैं, ढाल के रखे गए हैं। बहुत खूबसूरत बांकुड़ा जिला। अगला वीडियो मेरा पुरुलिया का था, इस बार बांकुड़ा में कवर किया। ये 2 ब्रिज हैं,
एक ओल्ड है एक न्यू है, ये राउंड पिलर वाला न्यू है और ये जो ब्रिज है वो पुराना है, तो उसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसे यहाँ पर बनाया गया। रास्ते में लौटते समय गन्ने की कुछ खेती मिली, उसे भी मैंने अपने वीडियो में उसे रिकॉर्ड किया। तो वीडियो कैसा लगा ये बांकुड़ा ट्रिप का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।